हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम CS कौशल कुमार अग्रवाल और आज आपका 28 नवंबर 2020 को टैक्सेशन का पेपर हुआ और उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। और जैसे कि रिपोर्ट आ रही है, आप लोगों को MCQ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। कोई बात नहीं, हम लोग हैं आपके साथ। और दूसरा, ये क्वेश्चन पेपर बहुतों को मुश्किल भी लगा। तो ये CA इंटर का न्यू सिलेबस का क्वेश्चन 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ और मैं सॉल्यूशन दूं। हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। और उम्मीद है आपको भी जल्दी नहीं है, मुझे भी जल्दी नहीं है। और हमारा एक टिकट चल रहा है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। और हम लोग पेन ड्राइव में क्लासेस भी बेचते हैं, वो उसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन पहला आपका फोकस ये है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द गणेश, एज 58 ईयर्स, रेजिडेंट इंडियन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड दिस। तो ऑब्वियसली 60 ईयर्स का नहीं है, तो वो बाकी जो और भी बेनिफिट मिलते हैं वो सब नहीं मिलेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर द नॉर्मल एज वेल एज स्पेशल प्रोविजंस AMT, जो सेक्शन 115 JC में है। तो आप कहेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, सेक्शन 115 JC। कहां चला गया भैया, आ जाओ, एक मिनट, इसको मैं बुला लेता हूं। 115 JC, if any applicable to him for the assessment year. Now 115 JC तभी applicable होता है जब adjusted total income exceeds 20 लाख। और adjusted total income क्या होता है कि आपको अगर सेक्शन 10AA की इनकम है या कोई टैक्स हॉलीडे की इनकम है जिसका आपने एग्जाम्शन या डिडक्शन क्लेम किया है, 80QQB जो रॉयल्टी वाली इनकम है जिसका आपने डिडक्शन क्लेम किया, उसको अगर मैं दोबारा ऐड करने के बाद जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा दैट शुड एक्सीड 20 लाख, तो आपका AMT एप्लीकेबल हो जाएगा। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1। ही ऑक्युपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफ हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड हैज लेट आउट फर्स्ट फ्लोर फॉर रेजिडेंशियल यूज एट एन एनुअल रेंट ऑफ 2,28,000। तो ग्राउंड फ्लोर SOP फॉर रेजिडेंस है और जो फर्स्ट फ्लोर है वो एनुअल रेंट 2,28,000 पे किराए पे है। He has paid municipal taxes of 60,000 for the current financial year। अब जब ये लिखता है he has paid municipal tax of 60,000 for the current financial year, मैंने ये माना है, देखिए आपने क्या किया होगा एग्जाम में, ICA वाले क्या करेंगे गॉड नोज, लेकिन हमने ये माना है इस लैंग्वेज को देखकर तो यही लग रहा है this 60,000 municipal taxes for the first floor, ground floor and first floor both। और अगर ग्राउंड फ्लोर इज SOP फॉर रेजिडेंस तो जो म्युनिसिपल टैक्स आधा है उसका डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही नहीं। इफ द बिल्डिंग इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेजिडेंस तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है और वो भी मैक्सिमम 2 लाख या 30,000। 2 लाख इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, वरना 30,000 ही मिलता है। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा और इंटरेस्ट अनलिमिटेड, जितना इंटरेस्ट होगा उतना डिडक्शन मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए हमने 60,000 का 50% इज अलाउड एज डिडक्शन फॉर द फर्स्ट फ्लोर बिकॉज दिस प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट। तो हमने इसका सॉल्यूशन देखिए, एग्जैक्ट हमने वो सॉल्यूशन जो आप प्रेजेंटेशन करते हैं एग्जाम में वो नहीं किया, हमने हिंट देना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,28,000 आ जाएगा। कोई फेयर रेंट नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं है, तो जितना एक्चुअल रेंट मिला है साल का 2,28,000। म्युनिसिपल टैक्स आधा हमने 60,000 का माइनस कर दिया, NAV आ गया, स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,38,600 आ रहा है। इसके बाद जो पॉइंट 2 है, ही ओन्स ए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन SEZ एंड विच हैड कमेंस्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिस, टोटल टर्नओवर 200 लाख विच इंक्लूड्स 140 लाख फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर। और SEZ का अगर एक्ट पढ़ेंगे तो SEZ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट एक्सपोर्ट। तो अगर SEZ है तो आपको कंपलसरी एक्सपोर्ट ही करना पड़ता। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, इफ दे आर सेटिस्फाइड तो आप डोमेस्टिक सप्लाईज भी कर सकते हैं। तो इसमें 140 लाख एक्सपोर्ट टर्नओवर है और 60 लाख डोमेस्टिक सप्लाईज है। इसका मतलब तो यही है, हम आपको एग्जाम्शन तभी देंगे जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर रिलेटेड प्रॉफिट होगा तो। और इसमें अगर 60 लाख डोमेस्टिक टर्नओवर है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका प्रॉफिट एलिमेंट 25 लाख जो दिया हुआ है उसमें एक्सपोर्ट प्रॉफिट प्लस डोमेस्टिक प्रॉफिट दोनों है। तो मैं क्या करूंगा, 140 लाख डिवाइडेड बाय 200 लाख इंटू 25 लाख करता हूं, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसको मैं एग्जम्पशन दूंगा और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको मैं टैक्सेबल कर दूंगा बीइंग ए डोमेस्टिक प्रॉफिट। तो इसका मैं सॉल्यूशन दिखलाता हूं आपको। तो हमने ये 17.5 लाख ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, 140 लाख
क्योंकि एक्सपोर्ट टर्नओवर है। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं। तो ये जो आया है वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, इसको भी मैं फुटनोट में डाल देता हूं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट है 17.5 लाख जो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट 25 लाख माइनस 17.5 लाख, ये 7,50,000 ये टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा। डोमेस्टिक प्रॉफिट है, ये टैक्सेबल है, पीजीबीपी में जाके टैक्सेबल हो जाएगा, हेड पीजीबीपी आएगा इसका। अगर आप चाहें तो मैं इसमें पीजीबीपी लिखना है तो मैं लिख देता हूं। आपको प्रेजेंटेशन वैसे ही देनी है जैसे आपको सिखलाया गया है। डिडक्शन अंडर 80QQB। अब देखिए, ही रिसीव्ड रॉयल्टी ऑफ 2,88,000 फ्रॉम अब्रॉड फॉर ए बुक ऑथर्ड बाय हिम ऑन द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक। The rate of royalty is 18% of the value of books and expenditure incurred. Expenditure made for earning this royalty was 40,000. The amount remitted to India till 30th September 2020 is 2,30,000. अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, मैंने शायद सॉल्यूशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, उसको ठीक करेंगे। पढ़ने के बाद अंदाजा हुआ कि ये 40,000 शायद मिस हो गया मेरे से। लेट अस रीड इट। तो 18, आपको पता है 80QQB का जो डिडक्शन मिलेगा वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मुझे 15% वाला रॉयल्टी निकालना है। तो 18% ऑफ x इक्वल टू 2,88,000। मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू ऑफ बुक्स आ जाएगा, और ये वैल्यू ऑफ बुक्स कितना आएगा मैं आपको दिखला रहा हूं। ये आएगा 16 लाख, इसका 15% निकालूंगा तो 2,40,000 आएगा। करेक्ट है। अब ये जो अमाउंट रिमिटेड टू इंडिया है कितना है, 2,30,000। हमने अमाउंट रिमिटेड टू इंडिया 2,30,000 कर दिया। 230 और 3 लाख विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन हमने जो 40,000 का जो एक्सपेंडिचर हुआ उसका हमने एडजस्टमेंट नहीं किया। उसका एडजस्टमेंट करने के बाद लोअर निकालते हैं। मैं 1 मिनट में करता हूं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो अब आइए मैं दिखलाता हूं आपको। तो ये 40,000 का डिडक्शन भी मिलेगा। कैलकुलेशन कैसे होगा 80QQB का। 80QQB में और एक कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर पैसा आ जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसीलिए 30 सितंबर का रिलेवेंसी है। दूसरा कि फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। तो वो बातें लिखी हुई नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने यहां पर एक लाइन लिखी थी, ये हाँ, दिस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसी तरह से यहां भी एक लाइन लिख देते तो कहानी और आसान होती। बट इन एनी केस लेट अस अज्यूम दैट कि सारे कंडीशन 80QQB के सेटिस्फाई हो गए हैं। अब मुझे डिडक्शन कैलकुलेट करना है, तो मैं डिडक्शन को सबसे पहले लिमिट करूंगा कहां तक, 15% तक। 15% के लिमिट करने के बाद फिर मैं ये देखूंगा वो कितना पैसा लेके आ रहा है, फिर उसमें वो खर्चे भी माइनस कर दूंगा 40,000। तो मैंने देखिए किस तरह से कैलकुलेट किया है। 18% ऑफ x इक्वल टू 2,88,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 लाख। तो 16 लाख वाज द टोटल वैल्यू ऑफ द बुक्स विच इज बीइंग सोल्ड। उसका 18% इसको इनकम मिल रहा था 2,88,000। इसमें मैं 40,000 माइनस कर दूंगा, तो दिस इज द 2,48,000 विच विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन 2,48,000 तो टैक्सेबल होगा, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा। अब डिडक्शन देखिए, मैं 15% पहले निकालूंगा 16 लाख का, 2,40,000। आउट ऑफ 2,40,000 वो कितना पैसा लेके आया इंडिया में, दैट इज 2,30,000। इसमें मैं फिर माइनस करूंगा 1,40,000, तो 190 और 3 लाख विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज डिडक्शन। तो डिडक्शन मिलेगा 1,90,000 का। अब मैं जब टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूंगा तो 1,38,600 इज द हाउस प्रॉपर्टी इनकम, 7,50,000 इज द SCZ इनकम जो मैंने कहा था डोमेस्टिक प्रॉफिट वाला इनकम है, और 2,48,000 विल बी रॉयल्टी इनकम, क्योंकि उसने इनकम तो 2,48,000 ही इनकम अर्न की है ना ये, प्लस अब इंटरेस्ट में देख लेते हैं कुछ। अच्छा, प्लस के बाद डिडक्शन 80QQB का मैं कितना माइनस करूंगा, 190, एड 248 माइनस 190। अब देखते हैं। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कुछ अलग कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि व्हाट वी हैव डन इज द राइट मेथड। और मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग चीज, ये हम वो कई साल से हम लोग सोच रहे हैं कि 80QQB का एक क्वेश्चन आना चाहिए। ये आप बता देता हूं, इतने साल हो गए 80QQB को। ये मुझे अगर ठीक से याद है तो जसवंत सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, बीजेपी गवर्नमेंट, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब ये आया था। और तब से हमने इस क्वेश्चन को अपने किताब में सजा के रखा था, और काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया भी, लेकिन आज तक आया ही नहीं। फिर हमने क्या किया,
फ्रस्ट्रेट होके, जैसे आप लोग होते हैं, मैं भी होता है, यार इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। तो हमने किताब में, ये हमारी किताब है, इसमें हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स में डाल दिया, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में डाल दिया ये कह के कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, चांसेस बहुत कम है, 0.001%। और ये 0.001% नवंबर 2020 के एग्जाम में आ गया। रॉयल्टी ऑन बुक्स, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और बुक्स किस तरह की होनी चाहिए लिखा हुआ है। फिर कंप्यूटेशन कैसे करेंगे वो लिखा हुआ है, 3 लाख विच एवर इज लोअर। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया, वैसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जैसा आपके एग्जाम में आया भी है। तो कोई तारीफ की बात नहीं है, लेकिन हम लोग वो काम करते हैं जहां पर हम लोग भी कवर ईच एंड एवरीथिंग। और आप कह रहे थे कि सर प्रैक्टिकल एमसीक्यू बहुत ज्यादा टफ आया, तो टफ आया तो हमारे एमसीक्यू कीजिए आप, टफेस्ट ऑफ टफ एमसीक्यू हम लोग बनाते हैं। ये हाउस प्रॉपर्टी का है, और हम लोग 2 तरह से एमसीक्यू बनाते हैं। ये एक जीएसटी का हमने एमसीक्यू बनाया हुआ, बहुत सारे वीडियोस आप देखिए। और ये हाउस प्रॉपर्टी का एमसीक्यू, इनकम टैक्स का एमसीक्यू अब हम लोग मार्केट में जल्दी लेके आएंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए, अभी तो अपने ही स्टूडेंट्स के लिए था। और ये 2 तरह से बनाते हैं। ये जो एमसीक्यू है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, और इसी में हम लोग एक एमसीक्यू बनाते हैं जो पास्ट एग्जाम में आया हुआ होता है। तो अगर मुझे कोई वो एमसीक्यू दे दे जो सीए वालों ने पूछा है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा एमसीक्यू के साथ मैच कैसे नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब आते हैं यहां पर, रिसीव 40,000 इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। तो ऑब्वियसली सेविंग बैंक है तो 80 टीटीए का मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। 40,000 टोटल इनकम का पार्ट होगा, 80 टीटीए में 10,000 माइनस हो जाएगा। फिर रिसीव्ड 47,000 as share of profit from AOP where all the members are individual and which had paid the tax by normal rates of income tax। तो ये exempt है। फिर है he sold his vacant land on 10th November 2019 for rupees 10 lakh। The stamp duty value of land at the time of transfer was 14 lakh। तो obviously ये 105% से ज्यादा है, तो हम लोग whichever is higher लेंगे। अब नया जो लॉ जब 2021 में जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें नया लॉ है 110% से ज्यादा होना चाहिए। और अभी जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट आया, उन्होंने कहा कि 120% हम लोग कर रहे हैं कुछ पीरियड के लिए, कोरोना टाइम में वो 120% कर रहे हैं। तो खैर वो 120% को भूल जाते हैं, एक बार 105% से भी देखें, 110% से भी देखें, 120% से भी देखें, तो भी 14 लाख ज्यादा है। तो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 14 लाख हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी 5 अगस्त 1905 को 1.80 लाख में। इसमें मैं इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का खर्चा मैं जोड़ दूंगा 10,000, तो 190 आ गया। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, वो 4 लाख है, तो हायर है 4 लाख। तो मुझे इंडेक्सेशन मुझे 4 लाख का करना है, तो 289 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 लाख माइनस 14 लाख जो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। तो आप देखेंगे तो कैपिटल गेन 14 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,56,000, ये इंडेक्सेशन का फॉर्मूला हमने लगाया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 2,44,000। तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद ही पेड फॉलोइंग अमाउंट्स आउट ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। अपने बच्चे के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, अवेलेबल है। फादर के लिए देगा तो नॉट अवेलेबल है, एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ट्यूशन फी जो 3 चिल्ड्रन के लिए दे रहा है तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए अवेलेबल है, तो 14 + 14 28,000 प्लस 39,000, दिस इज द एटीसी डिडक्शन। इतना होने के बाद अब हम लोग आते हैं किस पे, इस पे टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, एससीजेड इनकम, रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, 80C माइनस कर दिया, 80 टीटीए माइनस कर दिया, 80 QQB माइनस कर दिया, 11,53,600 इज द टोटल इनकम। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालना है। 11,53,600 में 2,44,000 इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका 20% निकालिया। बैलेंस अमाउंट का हमने स्लैब रेट लगा के 91,920 निकाला है। उम्मीद है सही निकाला होगा। इन दोनों को जोड़ के 140,720 आया। इसमें हेल्थ एडुकेशन सेस जोड़ दिया, 146,349 आया। अब हमें 115 JC चेक करना है। वो करने के लिए हमें एडजस्टेड टोटल इनकम शुड एक्सीड 20 लाख। तो टोटल इनकम में मैं एससीजेड का एग्जाम्पशन जो हमने लिया, क्लेम किया था एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, वो ऐड किया। 80 QQB 58,000 ऐड किया। कहां से ऐड किया? टैक्सेबल कितना हो रहा है? 248 माइनस 190, तो ये आएगा 58,000। तो ये आ गया 29,61,000, इट एक्सीड्स 20 लाख।
अब मैं 29,61,000 का 18.5% निकालूंगा, 532,980 प्लस इसमें हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ूंगा। जो हायर होगा वो टैक्स हो जाएगा, तो ऑब्वियसली टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम हायर है तो टैक्स यही हो जाएगा। मैं इसको जोड़ लेता हूं, तो इसको हमने जोड़ देते हैं और मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूं। मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भी एक्सेल भी सीखें। मैं एक्सेल बहुत अच्छा जानता हूं। आपको अगर किसी को सीखना है तो हम लोग, मैं कभी कभी सोचता हूँ एक्सेल सिखाया जाए या नहीं सिखाया जाए। 0.4 ये तो सिंपल है, हर कोई जानता ही है। 0.04 21319, तो ये 21319 इक्वल टू प्लस 554299 554299 ठीक है, हो गया। तो दिस इज द आंसर। कोई अगर मैंने गलती की है तो माफ कीजिएगा, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए जल्दी जल्दी सॉल्व किया है। उम्मीद तो है कि कोई हमने अगर गलती की भी होगी तो ATQQB में शायद, वो भी शायद, आप गिरीश आहूजा सर की बुक एक बार जरूर चेक कीजिएगा। उन्होंने कुछ अपोर्शमेंट करने की कोशिश की है, कितना पैसा आया उतना आया, तो मुझे नहीं लगता अपोर्शमेंट ये सब करना चाहिए। बाकी आप सिंघानिया सर की भी बुक चेक कर लिए, ICI क्या सॉल्यूशन देता है वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ICI सुप्रीम है, वही कॉपी चेक करता है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, मैं वहां पर अपडेट करता रहूंगा। हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल CA फाइनल्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग बना हुआ है, उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और CA इंटर में कम स्टूडेंट है इनफैक्ट। तो आप ज्वाइन कीजिए, कारवां बनता जाएगा। मैं कौशल कुमार अग्रवाल, CS KK अग्रवाल, आप याद रखिएगा, कंपनी सेक्रेटरी हूं लेकिन टैक्स बहुत अच्छा जानता हूं, घबराइएगा मत। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।